बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमने बात करनी है कि तीसरा अहम जायजा मिशन आईएमएफ का पाकिस्तान में मौजूद है। आईएमएफ ने टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात अब ख़त्म कर दिए हैं और आज के दिन अब पॉलिसी की सतह पर जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब पॉलिसियां बनेगी, जितने भी उन्होंने इंस्पेक्शन पीछे करने आए थे वो भी कर ली। अब पॉलिसी मेकिंग की तरफ जो है वो जा चुके हैं और तमाम तर अदारों के हवाले से अब उन्होंने मुकम्मल फैसला कुन जो मराहल है वहाँ पर आ चुके हैं। इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमती सतह पर कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए, जिनमें पेंशन के हवाले से वजाहत थी और उनकी तनख्वाहों के हवाले से। पेंशन के हवाले से जो वजाहत थी उसमें बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे। मैंने इससे पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेंशन में किन दोस्तों की पेंशन जो है वो ख़त्म नहीं होगी और कौन से जो रूल्स जो नए बनाए हैं ये क्या पुराने पेंशन पर लागू होंगे। इस हवाले से भी मैंने वजाहत ये की थी कि जो नए कवानीन बनाए गए हैं, जो बंदे 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर इन तमाम कवानीन का इतलाक नहीं होगा। पुराने जितने भी पेंशनर हैं उन तमाम को जो पेंशन रूल्स पुराने थे उसके हिसाब से पेंशन मिलती रहेगी। और इसके अलावा एक और भी अहम खबर ये थी कि कुछ दोस्तों का ये सवाल था कि जी हमारा जो बेस लाइन पेंशन का जो रूल है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरह होगा। जिस तरह पहले था कि अगर किसी बंदे की 50,000 सैलरी होती थी, अगर वो 5,000 उसमें प्लस हो जाता था, अगर 10% बढ़ती है तो उसके बाद जो है वो पेंशन अगर दोबारा जो है वो दूसरे साल बढ़ती है तो वो भी अगर 10% बढ़ती है तो वो इंक्लूडिंग 5,000 जो है वो उसको अंदर शामिल करके अगर बढ़ाई जाती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस फार्मूले को नए पेंशन के लिए जो नए कवानीन बनाए हैं उसमें सिर्फ बेस जो आपकी बेसिक पेंशन होगी उसके मुताबिक ही बढ़ाया जाएगा, मगर पुराने पेंशनर जो हैं उनको उसी के हिसाब से जिस तरह पहले चल रहा था काम उसी तरह उनको जो है वो पेंशन मिलेगी। दूसरे नंबर पर कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से रिलीफ क्या है। सरकारी मुलाजमीन जो है वो अक्सर सवाल करते हैं जी हमारे जो रिलीफ है जिसकी आप बात करते थे कि क्या वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए जी, आईएमएफ आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 605 अरब का शॉर्टफॉल है जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और आईएमएफ कहता है कि आप इसको पूरा करें और अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो हम आपकी दी गई तमाम जितने भी रिलीफ की आप बातें करते हैं वो हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप आवाम को रिलीफ दें। जिसकी सबसे बड़ी जो खबर जो है वो पीछे सोलर पैनल पर जो कि जिनकी नेट मीटरिंग होती है उनके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स था। पहले जो है वो जो नेट मीटरिंग होती थी उसमें 27 रुपए का तकरीबन यूनिट लिया जाता था, अब उसकी कीमत 10 रुपए रह जाएगी और इस तरह जो है वो मामलात और ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। मगर खुशखबरी जो हमारे तनख्वाहदार भाई हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, मगर आप इन तनख्वाहों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था इस टैक्स की कलेक्शन का कोई अल्टरनेट जो है वो हमें दें, ताकि हमें पता हो कि अगर इधर रिलीफ दिया है तो दूसरी तरफ से हमें टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। इस हवाले से आईएमएफ ने रजामंदी ये जाहिर की है कि आप अल्टरनेट हमें बता दें सोर्स कि यहाँ से हमें आएगा टैक्स, तो इस हवाले से जो हम आपको रिलीफ जो है वो जो इनके ऊपर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो जिनकी तनख्वाहें कम है उन पर जो टैक्स है वो ख़त्म कर देंगे और कुछ लोगों पर टैक्स कमी कर देंगे। ये एक खुशखबरी थी और जो आपको मैंने आज गोशगवार की। इस हवाले से अगर कोई आपके पास भी खबर है या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।